तो बेटा ध्यान रखना, इस वाले सेशन के अंदर हम लोग ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और सब मतलब आप मान सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जितने भी एक साथ वन गो में इसको कंप्लीट कर देंगे। और डिस्कशन हमारा यहाँ पे रहेगा, ध्यान रखना मेनली सबसे पहले आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो मैं पीडीएफ इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये पुरानी बुक है, क्योंकि पुरानी बुक से कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई थी लेकिन पूछी अभी भी जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले वही कंप्लीट करते हैं। अब देखो इसमें एक एक्सरसाइज थी 4.3 जो कि डिलीट कर दी थी, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो उसको समझना। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे ये रहा 4.3, और वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से करने हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले जो इसके अंदर डिस्कस करूँगा ना वो है आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन। देखो ये ट्रेन जो है क्वेश्चन नंबर 8, और एक आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये ट्रेन वाले हैं। अब देखो ट्रेन को चेंज करके वो नेमिंग जो है अभी वो क्या कर सकते हैं, एयरप्लेन, एयरप्लेन को चेंज करके आप जाने का और भी बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं। अच्छा देखो एक करना आपका इसमें एक एग्जाम्पल मोटर बोट लेके, तो मोटर बोट वाला भी जो है ना वो आप ध्यान रखना इसके अंदर। मोटर बोट वाले के अंदर भी इक्वेशन बनाने के लिए ना एक फ्रेमिंग जो होती है वो यूज़ करी जाएगी, वो सेम सिमिलर है बिल्कुल किसकी तरीके से इसमें जो यूज़ होगा ट्रेन वाले क्वेश्चन में। उसमें बस एक चीज़ का चेंज आता है, वो है स्पीड। अब वो स्पीड को लेकर ना मैं अभी आपको बताता हूँ, उसमें आप ध्यान रखना। तो देखो अब सबसे पहले ना इसमें डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बोला था एक ट्रेन जो है वो क्या कर रहा है 360 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस है ट्रैवल करेगी, जिसमें स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी कुछ टाइम के बाद जाके। तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब देखो ये तो ऑब्वियस है कि अगर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो अब वो टाइम क्या होगा, कम, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, आप जानना इन्वर्स रिलेशन होता है। तो स्पीड जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो अब इसके अंदर बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड कैसे निकालेंगे अब ये समझना है एक मिनट। अब देखो इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन फ्रेमिंग आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अगर आपको ये इक्वेशन फ्रेमिंग याद है तो बस क्या करना है आपको, क्वेश्चन जितने भी है क्वेश्चंस को आपको बस क्या करना है उसके अंदर रीड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको है ना मेन मेन चीज़ें निकालनी जो भी इस इक्वेशन फ्रेमिंग में होगी। अब देखो वो क्या क्या चीज़ है ये समझना। सबसे पहले तो आपका आएगा डिस्टेंस 1, और फिर आएगा डिस्टेंस 2। अब डिवाइड में अब ध्यान रखना इसमें हमेशा बीच में क्या रहेगा, माइनस, और इक्वल टू के बाद हमेशा क्या रहेगा, टाइम। अब डिस्टेंस नीचे आपका आएगा, ध्यान रखना स्पीड नहीं, लो स्पीड, यहाँ पे आएगा हाई स्पीड। ये चेंज मत करना आप कभी भी, ध्यान रखना लो स्पीड और हाई स्पीड में। अगर आपको पहले यहाँ पे दिया डिस्टेंस 1 अपॉन में लो स्पीड तो वो वही रहेगा, माइनस डिस्टेंस 2 अपॉन में हाई स्पीड तो वो वैसे ही रहेगा, आगे पीछे मत करना आप, इसको ध्यान रखना। अब देखिए डिस्टेंस 1 और 2 क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में एक डिस्टेंस दिया है तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। लेकिन बाई चांस कभी कभार क्या होता है वो बोलता है पार्टली डिस्टेंस करके, कि कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से करा, फिर उसके बाद है ना कुछ डिस्टेंस जो है वो किसी और चीज़ से करा, तो उसके बारे में बता देगा। या तो ये केस होगा, या तो एक ही जैसे ट्रेन को लेके बोलेगा ट्रेन पहले इतना कवर करती है डिस्टेंस, फिर एक दूसरा डिस्टेंस दे देगा, तो दोनों में अलग अलग डिस्टेंस आप लिख देना। तो अब इसको देखो ऊपर इससे बताता हूँ, ये वाला जो अपना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर डिस्टेंस क्या था आपका 360 किलोमीटर, और रीड करोगे तो कोई दूसरा दिया ही नहीं था, तो डिस्टेंस 1 और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, मतलब 360 किलोमीटर। दूसरा, अब इसमें बोला स्पीड में क्या चेंज आएगा आपका 5 किलोमीटर मोर, मतलब जो भी आपकी ओरिजिनल स्पीड थी उसमें आपको 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से इसमें देखोगे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको तो निकालने के लिए बोला है वो, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे एक्स। अब इसके बाद देखो इसमें ना यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट इंपॉर्टेंट है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। 1 आवर लेस का मतलब है 1 घंटा कम लेगी, तो इसका मतलब आप ध्यान रखना 1 आवर लेस का मतलब ये नहीं कि आप -1 लगा दो, -1 नहीं करना उसको, जो भी आपको टाइम दिया है वो एज इट इज़ जाएगा पॉजिटिव में, आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देखो डिस्टेंस 1 में यहाँ पे लिखोगे 360 माइनस 360 डिवाइड में इक्वल टू टाइम में क्या था 1 घंटा कम लेगी, इसका मतलब 1 लिख दो डायरेक्ट, माइनस नहीं लगाना, ध्यान रखना क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता। अब बात आती है लो स्पीड हाई स्पीड, अब ये किसको लेंगे, तो देखो ओरिजिनल स्पीड जो था मेरे पास x, और बताया x में आपने 5 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है x + 5 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू x। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो कोई भी अपनी तरफ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो x की, जैसे मैंने अगर इसमें x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 2 मान लो, तो यहाँ पे नीचे क्या वैल्यू लिख रही 2 + 5 मतलब कि 7, तो देखो ये ज़्यादा आ रहा है, तो बस ध्यान रखना कि आपका x + 5 क्या हो जाएगा, हाई स्पीड। तो हाई स्पीड के लिए यहाँ पे x + 5 और इधर आ जाएगा x। अब आपको क्या करना है इसका एलसीएम, तो x + 5, और फिर अब देखो x और ये वाला जो चीज़ है इसको आप क्या करोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, x + 5 यहाँ पर आएगा, फिर -360 x = 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 360x प्लस, अब देखो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे 360 × 5 तो ये आएगा 1800, 1800, फिर -360x, नीचे आपका बन जाएगा x² + 5x = 1।
अब देखो ये कैंसिल, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 5x = 1800। अब इसको इधर ले आओ देखो ये वाला प्लस का है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस। तो देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें इक्वेशन आप ध्यान रखना, इसके आगे मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है आप चाहो तो इसमें मिडिल टर्म लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कौन सा लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे ज़्यादा जल्दी आपका आंसर आएगा। एक बार मैं इसका आंसर भी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला देखो सेम, इसमें x किलोमीटर पर आवर लिया था। अच्छा ये चीज़ तो टाइम टेकन वेकन इसको इग्नोर करना, जैसा मैंने पीछे बताया था वैसे ही इसको इक्वेशन बनाना। देखो अपनी जो इक्वेशन बनी थी वो x² + 5x - 1800, यहाँ पर भी वही बन रहा है। अब इसको इन्होंने नीचे क्या करा, मिडिल टर्म, तो 45x और -40x फिर माइनस। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मिडिल टर्म करो तो एक बार बस चेक करना इनके साइन को। अब देखो ये 1 2 2 साइन आपके प्लस में, 2 साइन आपके क्या है माइनस में, तो आप ध्यान रखना प्रोपोर्शन आपका इक्वल होना चाहिए, या तो चारों आपके प्लस में होने चाहिए, चारों माइनस में, या तो 2 प्लस 2 माइनस में होने चाहिए। 3:1 में अगर आया 3 प्लस 1 माइनस या 3 माइनस 1 प्लस, तो ये इट मीन्स आपने गलत फैक्टर निकाले, मतलब गलत मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है। तो अब देखो इसको आगे फर्दर सॉल्व करा और x की 2 वैल्यू निकाल दी, और आपको भी पता है ये चीज़ की स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो आप ध्यान रखना ये आपको लिखना पड़ेगा, हाउएवर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू आपका 40 km/h आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। तो बस ये ध्यान रखना, इक्वेशन बनाने के लिए तो आपको यही सेम स्टेप करना है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ इसको ध्यान में रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर ये आपको याद है ये आपका सॉल्यूशन जो है वो हेल्प करेगा बहुत जल्दी टाइम करने में, तो इसका बस प्लीज़ ध्यान रखना। तो आई होप बेटा आपको ये चीज़ ना समझ में आया हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था सेम एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। अब देखो एक ही फिर से डिस्टेंस की बात करिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी डिस्टेंस 1 एंड 2 दोनों क्या रहेगा आपका 132 किलोमीटर, 1 आवर लेस ये बनेगा टाइम। अब इसके बाद बोला इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 km/h। अब वो बोल रहा है अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या 11 km/h ज़्यादा है किसके, पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन का आप देखोगे तो कोई स्पीड नहीं दिया था, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करोगे x, और एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका क्या हो जाएगा x + 11। तो अब आप ध्यान रखना आपके पास ये बनेगा लो स्पीड, ये बनेगा हाई स्पीड, मतलब पैसेंजर ट्रेन वाला लो स्पीड और एक्सप्रेस ट्रेन वाला आपका हाई स्पीड बन जाएगा। तो सेम देखो इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 132 डिवाइड बाई एक्स लो स्पीड माइनस 132 डिवाइड बाई x + 11 = 1। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये इक्वेशन हमारा भी बन रहा था। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आना चाहिए सॉल्विंग करके एलसीएम लेकर, और फिर से इसके ऊपर क्या करा मिडिल टर्म लगाया, फिर से इसकी 2 वैल्यू निकाली, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और आपको पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन वो क्या बन जाएगा आपका 44 km/h। तो ध्यान रखना इससे आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, बस तो इसको याद रखना आप, ये इक्वेशन जो है बस ये फ्रेमिंग इसको ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ध्यान रखना बेटा इसके ऊपर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा ये वीडियो को आप वॉच करो तो सिर्फ इसको सुनते मत जाना, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, और जो 2 मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे हैं उसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और मैंने साथ साथ इसका आंसर भी आपको दिखा दिया है। आप है ना कोशिश करना खुद से सॉल्व करो, फिर इसको चेक करो, चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत है तो आप देख लो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर से वीडियो को पीछे थोड़ा कर आप इसमें क्या कर सकते हो, फिर से उसकी करेक्शन खुद से करना, खुद से करना। बार बार ये बोलो सिर्फ देखने से नहीं आएगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो जब भी इस वीडियो को देखो तो साथ में अपना पेन और रजिस्टर लेके साथ साथ सॉल्व नहीं करना, पहले समझ लो उसके बाद आप खुद से सॉल्व करो, और फिर चेक करो वीडियो से, नहीं समझ में पीछे फिर से करके एक बार चेक कर लो और करेक्शन करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। अब चलो अब आप आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक दिस इन दिस आवर्स। और कह रहा है एक टैप जो है लार्जर डायमीटर का वो क्या करता है 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर वन से, टू फिल द टैंक सेपरेटली। अलग अलग अगर सेपरेटली फिल करना है तो वो आपको बता दिया कि 10 घंटे कम लेगा। कह रहा था टाइम इन विच द टैप, टाइम पूछ रहा है अलग अलग टैप को लेके। अब देखो इक्वेशन फ्रेमिंग नंबर 2 में क्या करना है, जब भी ऐसा कोई टैप वाला क्वेश्चन है, ये टैप वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इक्वेशन फ्रेमिंग 1 में टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप प्लस 1 में टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल्स में 1 में
टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स, इसको याद रखना है। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना ये इक्वेशन फ्रेमिंग, इससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छे खासे लेवल पे निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में अगर रीड करोगे, उसने आपको बोला था कि जो लार्जर टैप है ना वो 10 घंटे है ना कम लेगा, किससे, जो भी आपका टाइम लेता है वो स्मॉलर टैप का आप चेक करोगे आपको नहीं दिया हुआ था टाइम, तो इसलिए यहाँ पे आपका एक्स उसको लेट करेंगे स्मॉलर टाइप को जो भी टाइम वो लेता है, और लार्जर वाला क्या हो जाएगा एक्स माइनस 10, क्योंकि एक्स मतलब जो भी टाइम वो लेता है स्मॉलर वाला उसे 10 घंटे कम लेगा। अब देखो इसमें कोई स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हाई स्पीड लो स्पीड वाला, आप बस इतना ध्यान रखना सबसे पहले स्मॉलर टाइप बाद में आएगा लार्जर टाइप। देखो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/में टाइम टेकन बाय बोथ मतलब कि 9 3/8, ये आपका फाइनल। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू, अब ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है इन दोनों को होगा मल्टीप्लाई, तो 9 8 आपको 72 प्लस इसमें करेंगे 3 न्यूमरेटर तो वो बनेगा 75, तो 1/में 75/8, अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो नेक्स्ट टाइम में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। तो इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, इसका भी आंसर आपको दिखा देता हूँ। देखो यही वाली अपनी इक्वेशन बनी थी, अब इसको उन्होंने क्या करा एलसीएम लेकर जो भी सॉल्व करा, उसके बाद आप देखोगे ये फाइनल इक्वेशन बनी। ये फाइनल इक्वेशन बनने के बाद उन्होंने क्या करा, इसका फिर से मिडिल टर्म करने के बाद, देखो मिडिल टर्म करने के बाद आपके पास दो यहाँ पे आंसर है, एक 25 एक 30/8, तो आपको भी पता है टाइम जो है वो इसमें वो फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट मीन्स दूसरी वाली जो वैल्यू 25 वो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आप ध्यान रखना स्मॉलर टाइप ने कितना लिया था 25, क्योंकि एक्स की वैल्यू 25 है तो स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा 25, लार्जर टाइप क्या था 10 घंटे कम ले रहा था, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आवर्स, तो ये 15 आवर्स आप ध्यान रखना, ये आपके फाइनल आंसर है 25 और 15। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे शेफाली के मार्क्स वगैरह, अब इसको समझना क्योंकि ऐसा मार्क्स वाला क्वेश्चन एक जो था क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर 3 में भी था, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना, वहाँ पे कहीं पर भी ना इसका यूज़ नहीं किया गया था प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट का मतलब आप ध्यान रखना हमेशा आपका चैप्टर नंबर 4 से आपको देगा, क्योंकि अगर आप जब तक दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उनकी पावर जो है वो स्क्वायर नहीं बनेगी, और स्क्वायर नहीं बनेगी तो इट मीन्स फिर वो आगे आपको सॉल्व ही नहीं हो सकता मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। और जो चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया था ध्यान रखना, उसमें ना दो सिचुएशंस दी थी, दो सिचुएशंस का मतलब दो वेरी आपके वहाँ पे इक्वेशंस बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना होता है। तो देखो अब इसमें करना क्या है, आपको बोला मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स कितने दिए थे 30, तो देखो मैथमेटिक्स के मार्क्स इन्होंने कहीं नहीं बताया आपको इस क्वेश्चन में कि आपने कितने हैं, तो इसलिए इसमें लेट करोगे मैथमेटिक्स के मार्क्स को x और इंग्लिश के मार्क्स को करोगे y, पर एक चीज़ ध्यान रखना y वैसे जनरली करते नहीं, इसी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने इसको y कर लिया तो अब इसमें होगा क्या, आपके पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 30। अब ध्यान से इसमें समझना x प्लस वाई आपने 30 लिखा इसमें, लेकिन y जो है उस आपको या तो चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से एक वेरिएबल में करना होता है, या तो x में पूरा करो या तो पूरा y में। तो अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं, हम अपनी पूरी इक्वेशन को x में रखेंगे, तो इसका मतलब अब किसकी वैल्यू निकलेगी y की, y को किस में चेंज कर देंगे x वाली टर्म में, तो y में इक्वल 30 माइनस एक्स आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें अगर मैथ्स के मार्क्स हैं x तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे y नहीं होंगे, वो कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि 30 में से जितने मैथ्स के आप मार्क्स करोगे उतने ही बाकी के कितने बच जाएंगे आपके इंग्लिश के, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आता है 30। तो ये बस आप ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे से जनरली गलती करते हैं वाई लेट कर देते हैं, वाई अगर आप लेट भी कर रहे हो कर लो अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन उसको किस में चेंज करना है एक्स के टर्म्स में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आया समझ। आप देखो इसके बाद इसमें बोला शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 ज़्यादा, मतलब कि एक्स थे मार्क्स उसमें 2 ज़्यादा मिले। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 2 वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे तो इंग्लिश में कितने 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितने का होगा 210 का। मतलब अब देखना ये था 2 मार्क्स ज़्यादा मिले, अब इसमें 30 माइनस एक्स ये क्या करेंगे 3 मार्क्स लेस, ये इंग्लिश के मेरे मार्क्स थे जिसमें 3 कम करना था और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया था 210, तो 210 आएगा। आप ध्यान रखना अब इसको आगे आपको इक्वेशन बनाना है सॉल्व करना, ध्यान रखना ब्रैकेट सॉल्विंग है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको आगे आप खुद सॉल्व करना। मेन चीज़ जो मुझे ये बतानी थी ये वाला कि यहाँ पे बच्चे जनरली उसको वाई लेट करते हैं, वाई आप लेट अगर करते हो तो ठीक है आप रफली उसको लिखो, मेन पेपर में मत लिख कर आना, मेन पेपर में क्या लिखा जाएगा 30 माइनस एक्स, ये ध्यान रखना। अब मैं इसका आंसर आपको इसका भी चेक करवा देता हूँ, ये था 5th क्वेश्चन। देखो ये था
मैथ्स के मार्क्स को एक्स लेट करा, ये बना 30 माइनस एक्स, और देखो ये अपनी इक्वेशन भी बनी थी। अब इसको आप देखोगे तो फिर सॉल्व करा फर्दर, 30 और 3 को इसको माइनस कर दिया तो 27 माइनस एक्स, और ये आपका 210। अब इसको आगे सॉल्व करते करते आप देखोगे अब आपके पास कंसीडर रही है दो वैल्यू। अच्छा देखो, अगर x की वैल्यू आई है 2 और 13, अब मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, तो कौन सी कंसीडर करनी चाहिए बेटा, दोनों ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, किसी एक को नहीं छोड़ सकते आप, ध्यान रखना। और क्यों नहीं छोड़ सकते आप समझना, मार्क्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। ऐसा नहीं होगा कभी भी आप बोलोगे कि 20 में से मेरे -1 नंबर आए, -2 नंबर आए, ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आपके हमेशा मार्क्स क्या होते हैं, प्लस में, और प्लस में ही तो दोनों वैल्यू थी, तो आपको दोनों कंसीडर करने हैं। देखो अगर इसमें x की वैल्यू अगर 12 है तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 12, और अगर मैथ्स के मार्क्स 12 है तो आपके इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 18, आप ध्यान रखना। लेकिन अगर x की वैल्यू 13 है तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये ध्यान रखना, आपको दोनों केस 1 केस 2 करके दिखाना पड़ेगा। ये आपका आंसर होगा फाइनल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप ध्यान रखना। और बेटा बार बार मैं इस चीज़ को देखो मेंशन कर रहा हूँ, खुद से ज़रूर सॉल्व करके देखना, बिना सॉल्व करे ऐसे नहीं आएगा। और कोशिश करना इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिख कर टाइमर लगा के करो, तो आपकी स्पीड भी उससे चेक हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया हो। अब यहाँ पे इसको देखना मोटर बोट वाला एग्जाम्पल नंबर 15, देखो इसमें भी आप समझना क्या बोला गया था। अभी देखो इसमें आपको पता है मोटर बोट जो है उसकी स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, एंड टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम ऑन द सेम स्पॉट। फिर कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बोट की स्पीड देके बोल रहे स्ट्रीम का वहाँ पे निकालो। अब बस इतना ध्यान रखना, हमेशा जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या लेट करोगे, एक्स, हमेशा उसको लेट एक्स करना, आप ध्यान रखना। और अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है, बस ध्यान रखना अपस्ट्रीम जाते हो ये आपको याद करना पड़ेगा, अपस्ट्रीम जब भी आप जाते हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा बोट में से आपको स्ट्रीम माइनस करना पड़ता है स्पीड। बोट की जो स्पीड है उसमें से स्ट्रीम माइनस हो जाएगी। अपस्ट्रीम में है ना, जाते हुए बच्चों को लगता है ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, अपस्ट्रीम मतलब कि प्लस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है, आपका उसका रिवर्स होता है यहाँ पे माइनस। अभी देखो मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा कि क्यों प्लस हो रहा है क्यों माइनस, बस इतना समझना अभी के लिए आपको। अपस्ट्रीम में जब भी जाना हो तो क्या करना होता है, माइनस, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जब जाते हैं तो क्या करना होता है, प्लस। अब देखो अपना याद करो, अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, इक्वेशन फ्रेम में बता दी, डिस्टेंस 1 अपॉन में लो स्पीड, फिर बताया था बीच में हमेशा माइनस लगता है, डिस्टेंस 2 अपॉन में हाई स्पीड इक्वल टू टाइम। और ध्यान रखना डिस्टेंस जो है इसमें एक ही डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि था 24, तो दोनों साइड पे क्या रहेगा 24 माइनस यहाँ पे 24। अब देखो लो स्पीड, अब एक बार बताओ मेरे पास एक स्पीड है जिसमें मैं माइनस कर रहा हूँ एक्स को, एक स्पीड है जिसमें प्लस कर रहा हूँ, तो ये तो यार कॉमन सेंस है, जिसमें माइनस कर रहा हूँ वो क्या बनेगा मेरा लो स्पीड, और जिसमें प्लस कर रहा हूँ वो क्या बनेगा मेरा हाई स्पीड। तो देखो लो स्पीड में लिखूंगा 18 माइनस एक्स, यहाँ लिखूंगा 18 प्लस एक्स, और आपको टाइम कितना बोला था 1, ये रहा 1 आवर दिया था। तो बस देखो इक्वेशन यही बन रही थी हमारी। तो ध्यान रखना इस ये क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है, बस इसमें चेंज क्या आता है स्पीड का। स्पीड में आपको यहाँ पे दो स्पीड दी होती है, एक बोट की और एक स्ट्रीम की। तो बोट में से हमेशा स्ट्रीम का माइनस होगा जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाते वक्त क्या होगा प्लस। अब इसको फर्दर देखो आगे सॉल्व करोगे, फिर इन्होंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करा, तो आपको देखो दो वैल्यू निकल गई 6 और -54। तो देखो फिर से स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपकी जो वो है स्पीड वो क्या हो जाएगा x = 6। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखना बेटा बस इसमें कि ये अभी जो मैंने इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करी है वो बिल्कुल उसके ऊपर बेस्ड थी। 3 जो हमने यहाँ पे करी, देखो जैसे 2 हमने ट्रेन पे करा था, एक टैब पे करा है, और एक जो यहाँ पे अभी मोटर बोट करा है ये भी उसी के अंदर ही आ जाता है, जहाँ पे आपका इक्वेशन फ्रेमिंग काम में आ रही है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कोई इक्वेशन फ्रेमिंग मैंने यूज़ नहीं करी, इसमें क्या था लॉजिक का यूज़ करा, आप ध्यान रखना। जो जैसा जैसा मेरे पास क्वेश्चन में बोला था बिल्कुल वैसा वैसा मैं क्या करता गया, उसमें जो भी प्लस बोला तो प्लस, फिर माइनस बोला माइनस, प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई करा। तो ध्यान रखना ये प्रोडक्ट जो है ना ये है इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, ये तो इसलिए बस इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी तो इसकी अच्छा बाकी जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स बच गई वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस